लेके बैठे हुए हैं कॉपी किताब। तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए, अमीन किसे कहते हैं? अमीन किसे कहते हैं? हाँ लिखिए, कोई बात नहीं है, स्थिर से लिखिए, यही यूट्यूब पर भी डालेंगे, है ना। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास हमारा प्रारंभ हो चुका है। अगर आप लोग भी ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। इसी ढंग से आपको अमीन की पढ़ाई करवाई जाएगी, प्रशिक्षित अमीन पढ़ाई किया जाएगा। अभी हमारे सामने विशाल जी जुड़े हुए हैं। विशाल जी नाम न है आपका? लिखिए, अमीन किसे कहते हैं? हाँ लिखिए, अमीन किसे कहते हैं? हाँ लिख लिए। उत्तर लिखिए, जो व्यक्ति किसी भी जमीन को या भूभाग को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पैमाने पर नापकर किसी पैमाने पर नापकर उसका नक्शा बना दे। किसी पैमाने पर नापकर उसका नक्शा बना दे। हो गया सर। उसे ही अमीन कहते हैं। उसे ही अमीन कहते हैं, समझे। तो यानी जो व्यक्ति किसी भी जमीन या भूभाग को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पैमाने पर नापकर उसका नक्शा बना देगा, उसी व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? अमीन कहते हैं। समझे विशाल जी, अमीन किसे कहा जाता है? बोलिए तो, अमीन किसे कहते हैं? जो व्यक्ति किसी भी जमीन को भूभाग की सरकार द्वारा मान्यता, ये तो पूरा। हाँ, माने सरकार, देखिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त क्या है, आप लोग भी जान लीजिए फ्रेंड्स। जो व्यक्ति सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पैमाने पर, यानी सरकार एक पैमाना फिक्स किया है, जिसे मान लिया कि आपको गज में, फीट में या कट्ठा, आप सुने होंगे ना जमीन कट्ठा में बिकता है, नहीं सुने हैं? जो भी जमीन है या तो कट्ठा में बिकता है या डिसमिल में बिकता है या स्क्वायर फीट में बिकता है। तो ये सारा सरकार के द्वारा एक पैमाना है। सरकार का एक क्या चीज है? पैमाना है। तो जो व्यक्ति सरकार के द्वारा निर्धारित किसी पैमाने पर किसी भी जमीन को नाप देगा और एक लेटर पैड पर, या मान लीजिए आप भी जब अमीन बन जाएंगे तो आप भी एक लेटर पैड बना लीजिएगा, अपना कार्ड छपवा लीजिएगा। तो अपने लेटर पैड पर जब उसका नक्शा बना दीजिएगा तो आप एक प्रशिक्षित अमीन कहलाइएगा। क्या कहलाइएगा? हाँ। और अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, अमीन बनने से क्या क्या फायदे हैं? अमीन बनने से क्या क्या फायदा है? क्या क्या फायदा है? आखिर आप जो अमानत सीख रहे हैं, आप जो अमीन बन रहे हैं,
तो इससे कुछ फायदा होगा तब ना अमीन बन रहे हैं। हाँ सर। आप जो हमारे संस्थान से अमीन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तो इससे कुछ फायदा होगा तब ना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हाँ सर। तो इसके लिखिए, अमीन बनने से आंसर सर। उत्तर, हाँ उत्तर, अमीन बनने से अमीन बनने से निम्नलिखित फायदे हैं। फायदा। अमीन बनने से निम्नलिखित फायदे हैं। हाँ सर, हो गया। नंबर 1, अमीन बनने से निम्नलिखित फायदे हैं। नंबर 1, अमीन बनकर हमें सरकार के विभिन्न विभागों में, अमीन बनकर हमें सरकार के विभिन्न विभागों में विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी प्राप्त करने का मौका मिलता है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने का नौकरी प्राप्त करने का मौका मिलता है। मौका मिलता है। ये विभाग हैं, ये विभाग हैं जल विभाग, जल विभाग, वन विभाग, वन विभाग, अनुमंडल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय। उसके बाद लिखिए अंचल कार्यालय। अनुमंडल कार्यालय के बाद लिखिए अंचल कार्यालय। लिखे अंचल कार्यालय। फिर उसके बाद लिखिए, उसके बाद हाँ, विभिन्न रेल परियोजनाओं, विभिन्न रेल परियोजनाओं, विभिन्न रेल परियोजनाओं। समझ गए? हाँ सर। उसके बाद लिखिए सर्वे कार्यालय, सर्वे कार्यालय, सर्वे कार्यालय। उसके बाद लिखिए रोड परियोजनाओं, रोड परियोजनाओं। इत्यादि, इत्यादि। लिखे। यानी कि अब तो आप समझ गए होंगे अमानत सीखने के बाद आपको किस किस डिपार्टमेंट में नौकरी मिल सकती है ना? जो जो डिपार्टमेंट हम लिखाए हैं उन सारे डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिल सकती है। अंचल कार्यालय, सर्वे कार्यालय, रेल परियोजना, रोड परियोजना, इन सारे परियोजनाओं में आपको क्या मिल सकती है? नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी, है ना? दूसरा लिखिए, ये तो सिर्फ एक पहलू था, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिला, ये भी हो सकता है ना? मान लीजिए लक लेबर साथ नहीं दिया, सरकारी नौकरी नहीं मिला, तो क्या ये अमीन का सर्टिफिकेट व्यर्थ हो जाएगा?
तो नहीं, फिर भी अमीन का सर्टिफिकेट व्यर्थ नहीं होगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, अमीन बनकर अमीन बनकर अमीन बनकर हम हम अमीन बनकर हम अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अमीन बनकर हम अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, अमीन बनकर हम अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, जिसमें जमीन को नापकर जमीन को नापकर नापकर प्रत्येक दिन पैसे कमा सकते हैं। जिसमें जमीन को नापकर प्रत्येक दिन पैसे कमा सकते हैं। हाँ, मान लीजिए सरकारी नौकरी का तो लिमिटेशन है, कितना मिलेगा? 50,000 मिलेगा, 60,000 मिलेगा, 70,000 मिलेगा, यही नहीं मिलेगा सरकारी नौकरी में। लेकिन अगर अमानत आपका बढ़िया से चल गया, अमीन का काम बढ़िया से चल गया, एक दिन एक जमीन नापने का हम लोग 3,000 रुपया लेते हैं, तो अगर भर दिन में 3 नापी आ गया तो 9,000 रुपया कमा लीजिएगा ना। और अगर महीना में 20 दिन भी काम अगर मिल गया तो 1,80,000 रुपया हुआ। चलिए 10 दिन ही काम मिला तो 1,00,000 रुपया महीना हुआ। आप समझ गए ना। तो इसीलिए अमानत में बहुत सारे कार्य हैं, अनलिमिटेड कार्य है, वो कार्य करके आप कमा सकते हैं, है ना। तो पहला हो गया सरकारी डिपार्टमेंट में काम करके, दूसरा हो गया प्राइवेट प्रैक्टिस करके, है ना। तीसरा लिखिए अपना खुद का कार्यालय खोलकर। मान लीजिए आप फील्ड में नहीं भी काम करना चाहते हैं तो एक ऑफिस खोल लीजिए, उसमें भी अमीन को बहुत कमाई है। वो कैसे सर? अब बता रहे हैं, लिखिए। आप अमीन के पास आए हैं सीखने के लिए तो आपको पूरा ट्रेंड अमीन बनाएंगे। अपना खुद का कार्यालय खोलकर भी हम अपना पैसा कमा सकते हैं। तो पॉइंट लिखिएगा, अपना खुद का कार्यालय खोलकर। अपना खुद का कार्यालय खोलकर पैसा कमा सकते हैं। हाँ, अपना खुद का कार्यालय खोल। कैसे? डैश दीजिए, हम लिखाते हैं। क्वेश्चन का चाहिए, अपना खुद का कार्यालय खोलकर आगे सर। क्वेश्चन नहीं है, वो जो पॉइंट आपको लिखाए हैं ना, अमीन क्यों बनना चाहिए, हाँ, उसी पॉइंट का। उसी का तीसरा है। हाँ। अपना खुद का कार्यालय खोलकर लिखे। सर। तो उसमें डैश दीजिए, डैश दिए। तो लिखिए एक अमीन अपने कार्यालय में एक अमीन अपने कार्यालय में अपने पूरे मौजे का नक्शा रखता है। एक अमीन अपने कार्यालय में पूरे मौजे का नक्शा रखता है ना। और जब भी किसी व्यक्ति को अपने जमीन की मापी करवानी होती है, जब भी किसी व्यक्ति को अपने जमीन की मापी करवानी होती है,
तो वह कार्यालय में आकर नक्शे से अपने जमीन का माप नपवाता है। अब वो कार्यालय में तब वह कार्यालय में आकर अपने जमीन का माप नपवाता है। तब वह कार्यालय में आकर अपने जमीन का क्या नपवाता है? माप नपाता। आप समझे अपना कार्यालय खोलकर भी कैसे पैसा कमाया जा सकता है। हाँ, जैसे मान लीजिए अपना कार्यालय खोल लीजिए, घर में ही कार्यालय खोल लीजिए, जैसा हम किए हुए हैं, अपना वहाँ ऑफिस खोले हुए हैं अलग से। खैर हम तो अपना ऑफिस खोले हुए हैं, है ना, और वहाँ अपना प्रशिक्षण संस्थान भी खोले हुए हैं और वहाँ पर अपना ऑफिस भी है। तो छोटा सा कमरा लेकर कहीं रोड के बगल में या घर पर कहीं भी वो अपने पूरे मौजे का नक्शा निकलवा लीजिए, ठीक है। नक्शा आसानी से निकल जाता है, उसमें आपको 2-4 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करना होगा। तो आपके एरिया के जितने भी रैयत हैं उनको यह जानना होगा कि मेरे ज़मीन का कितना रकबा है, हमारे ज़मीन का क्या चौहद्दी है। तो वो तो अमीन के पास ही दौड़ेगा ना वो नपवाने के लिए। हाँ, तो केवल नक्शा से आप ज़मीन को नाप दीजिएगा तो आपको 500-1000 रुपया दे के जाएगा। जैसे हमारे यहाँ सुबह सुबह ही 2-3 व्यक्ति चले आते हैं अब मेरे पूरे मौजे के, अमीन साहब ये मेरा ज़मीन है, ज़रा नक्शा पर से नाप दीजिए तो ये कितना रकबा है मेरे ज़मीन का। हमको प्लॉट पर जाने का काम भी नहीं है, घर बैठे ही हम उनके उसके नक्शा को गुनिया से नाप देते हैं और वो हमको पेमेंट कर देते हैं। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, हाँ। तो इसीलिए अमीन को घर बैठे भी कमाई होती है, फील्ड में जाकर भी कमाई होती है, सरकार में भी अमीन की बहाली निकलती है। सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो परमानेंट नौकरी आपको हो जाएगा। तो एक अमानत सीखने से बहुत सारे लाभ हैं, है ना। जमीन का आप डॉक्टर बन जाइएगा, है कि नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन लिखिए। अब अमीन का सबसे बड़ा काम है सर्वे करना। अमीन का सबसे बड़ा काम क्या है? सर्वे करना। सर्वे करना। अभी आप सुन रहे हैं पूरे बिहार में सर्वे चल रहा है, सुन रहे हैं ना। हाँ, तो सर्वे का काम कौन कर रहा है? सर्वे का काम तो अमीन ही कर रहा है ना। अमीन का सबसे अगला क्वेश्चन ही अच्छा लिखिए, सिम लिखिए। अमीन का सबसे महत्वपूर्ण काम है, अमीन का सबसे महत्वपूर्ण काम है हाँ सर, सर्वे करना। अमीन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? सर्वे करना। सर्वे करना। यानी जितना भी सर्वे चल रहा है वो पूरा का पूरा सर्वे कोई अमीन ही कर रहा है ना। हाँ, हाँ। तो बताइए तो क्या सब समझे? अभी तक जो पढ़ा है वो क्या सब समझे? समझे यही कि अमीन किसे कहते हैं? अमीन किसे कहते हैं? जो व्यक्ति किसी भी जमीन को या भू भाग को सरकारी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पैमाने पर नाप कर उसका नक्शा बना दे, उसे यही अमीन कहते हैं। वेरी गुड। और अमीन सीखने से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है? अमानत सीखने से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है? अमीन बनकर हम सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी प्राप्त करने का मौका मिलता है। ये विभाग है ठीक। और वन विभाग अनुबंधन कार्यालय, उसके बाद अंचल कार्यालय, उसके बाद विभिन्न रेल परियोजनाओं सर्वे कार्यालय, उसके बाद रोड परियोजनाओं इत्यादि। तो ये सब काम कर सकते हैं अमीन बनकर, है कि नहीं है। और अमीन अगर नहीं भी ये काम करे तो घर बैठे भी वो कैसे कमा सकता है? बोलिए। अमीन घर बैठे भी कैसे कमा सकता है? अपने कार्यालय खोलकर एक अमीन अपने कार्यालय में अपने पूरे मौजे के नक्शा रखता है। जब भी किसी व्यक्ति को जमीन को मापी करवानी होती है, वह कार्यालय में आकर अपने जमीन को मापवाता है। हाँ, आप एक कार्यालय खोल लीजिए। अमीन जितने भी रैयत हैं आपके कार्यालय में आएंगे, आपके पास नक्शा मौजूद रहेगा सारे मौजा का। वो नक्शा पर से आपको ज़मीन नपवाएंगे और ज़मीन नपवाने के बाद वो क्या करेंगे, आपको पेमेंट करके चले जाएंगे। समझ गए ना।
हाँ सर। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, समझ गए ना? हाँ हाँ। तो सर्वे किसे कहते हैं? सर्वे किसे कहते हैं? हो गया। लिखिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पैमाने पर, किसी भी पैमाने पर, किसी भी जमीन को नापकर, किसी भी जमीन को नापकर, उसका नक्शा बना देना, उसका नक्शा बना देना ही सर्वे कहलाता है। ही सर्वे कहलाता है। बना देना है। बना देना है कैसे बोले सर? बना देना ही सर्वे कहलाता है। सर्वे कहलाता है। हाँ, यानी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पैमाने पर जब किसी जमीन को नाप कर उसका नक्शा बना दीजिएगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका सर्वे कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वे कहलाता सर्वे कहलाएगा। और जो व्यक्ति इस काम को करेगा उसे ही अमीन कहते हैं। जो व्यक्ति किसी सर्वे को करता है उसे ही ना अमीन कहते हैं ना। है। तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पैमाने पर किसी जमीन को नाप दीजिएगा और जमीन को नापने के बाद जब उसका नक्शा बना दीजिएगा तो वो सर्वे कहलाएगा। और जो आदमी इस काम को करता है उसको ही हम क्या कहते हैं? अमीन। क्या कहते हैं? अमीन। अमीन। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सब कुछ बुनियादी चीजें हैं। और अब लिखिए अमीन का सिलेबस। अब आपको पढ़ना क्या है ये लिखिए, समझ गए ना? अमीन का सिलेबस, अमानत का सिलेबस जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको पढ़ना क्या है वो आप लिख सकते हैं। तो लिखिए अमीन का सिलेबस निम्नलिखित है। क्या लिखे? अमीन का सिलेबस निम्नलिखित है। अमीन का सिलेबस अमीन यानी अमीन, अमीन या अमानत का सिलेबस निम्न प्रकार है। अमीन या अमानत का सिलेबस निम्न प्रकार है। नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 लिखिए किस्तवार। नंबर 1 इस तरह किस्तवार, किस्तवार कौहर शिकार की सौ तो वार। रुकिए, अगर लिखने में दिक्कत होगा तो आपको हम लिख के दिखाते हैं। एक ऐप से हम लोड कर लेते हैं तुरंत, ग्रीन बोर्ड, समझे ना? उस पर लिखेंगे तो आपको दिखेगा। कौहर शिकार की आधा सौ